गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का दिन शुरू हुआ था झाड़ू के साथ। सबसे पहले मैंने घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद मॉपिंग की। मॉपिंग करने के बाद मुझे एक्चुअली आज का प्लान था कि आज मैं सर्दियों के जो भी कपड़े हैं वो मैं धूप में सुखाऊंगी, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं तो उसकी प्रिपरेशन शुरू करनी है। मॉपिंग करने के बाद फिर मैं नहाने गई। नहाने के बाद मैंने, जैसा मेरा डेली बेसिस पे चलता रहता है, मैंने उसी हिसाब से अपना काम किया। नहाने के बाद मैंने पूजा करी, क्योंकि भगवान जी को जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो पूजा करना मेरा डेली मेरे जो भी मेरा नेचर है, जो मेरा बिहेवियर है या जो मेरा पैटर्न है, मैं पूजा ज़रूर ही करती हूँ। और मुझे पूजा करने से बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी हैं मेरे साथ। पूजा करने के बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया, क्योंकि मुझे पता था कि कपड़े सुखाते सुखाते काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर मुझे सर में भी दर्द होने लगता है, तो मैं ज़्यादा देर तक भूखी रह नहीं पाती। तो मैंने सबसे पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी रेडी करी और घर से जो दिवाली पर चूरा लेकर आई थी मैं, उसको फ्राई करके मैंने उसी को ब्रेकफास्ट में खाया। तो क्या हुआ कि उससे थोड़ा मेरा काम जल्दी हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, उसमें मुझे सिर्फ सॉल्ट ऐड ऑन करना था। और उसके बाद मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी को मतलब ब्लैक कॉफ़ी और चूरे को प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सुकून से बैठ के पहले ब्रेकफास्ट किया, और साथ साथ मैं सोचती जा रही थी कि सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, क्योंकि जो मेरे कपड़े हैं, जो स्टोर रूम में ट्रॉलीज़ रखी हैं, उसमें एक दो तीन ट्रॉलीज़ में स्वेटर हैं, शायद एक ट्रॉली में जैकेट्स हैं, और बाकी के इनर वियर्स भी रखे हुए हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि पहले स्वेटर सुखाऊं या फिर जैकेट्स को पहले धूप दिखाऊं। तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था और मैं यही सारी चीज़ें रिकॉल कर रही थी कि किस चीज़ को पहले सुखा लूं, क्योंकि अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो कौन सी चीज़ पहले ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे दिमाग में वही था। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि पहले स्वेटर से शुरू करती हूँ, जो लाइट स्वेटर्स हैं, जो हल्के स्वेटर्स, जो हल्की सर्दियों के लिए काम आएंगे, उस हिसाब से मैंने पहले स्वेटर्स पे काम किया। तो मैं स्टोर रूम में गई। स्टोर रूम में जाके मैंने कार्टन्स ओपन किए, ट्रॉलीज़ ओपन की। तो जो भी मुझे पहले लाइट स्वेटर्स जिस ट्रॉली में थे, मैंने सबसे पहले उसी को ओपन किया, और वो सारे स्वेटर्स को मैंने छत पे डाल दिया सूखने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो जो स्वेटर्स रखे हुए थे या जो भी वूलन क्लोथ्स हमने रखे हुए थे, वो पिछले साल पैक करके रखे थे। और उसके बाद क्योंकि गर्मियों के लिए आपको कबर्ड में जगह बनानी है गर्मियों के कपड़ों के लिए, तो जो वूलन क्लोथ्स थे वो मैं पैक करके हमेशा ही रख देती हूँ, सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और नेक्स्ट सर्दी में एक बार मैं उन्हें धूप दिखा के, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे वॉश्ड हैं, और अगर मुझे स्टिल लगता है कि उन्हें वॉश करने की ज़रूरत है तो मैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उनको पहनना शुरू कर देती हूँ। तो अभी दिल्ली में सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं कि अभी मुझे पहनने की ज़रूरत पड़ जाए स्वेटर्स, लेकिन स्टिल अब धीरे धीरे प्रिपरेशन हमें करनी शुरू कर दी मैंने, क्योंकि अभी सुबह और शाम की ठंडी अच्छी खासी होने लगी है। तो मैं अभी वही देख रही थी। तो जब मैंने अपना कार्टन खोला तो सबसे पहले मुझे अपनी सबसे मोटी वाली जैकेट दिख गई। तो मुझे ये लगा कि शायद इसको सुखाने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तो मैंने सबसे पहले उसे ही निकाला और डाल दिया, जो ब्लैक कलर की जैकेट थी। फिर मैंने अपने जो लाइट सर्दियों में पहनने वाले स्वेटर्स थे या वूलन पजामाज थे, वो सारे मैंने निकाल लिए थे। क्योंकि क्या हुआ कि पूरा दिन जो था मेरा, वो इसी चीज़ में आज इन्वॉल्व रहने वाली थी मैं। तो मुझे इसका आइडिया था कि मुझे आज इसी में टाइम लग जाएगा। स्टिल अभी भी बहुत सारी जैकेट्स और जो हैवी जैकेट्स हैं या जो बहुत ज़्यादा सर्दियों में पहनने वाले हैं, वो नहीं सूख पाए थे। फिर भी मैंने कोशिश की थी कि जितनी जल्दी हो सके जो इम्पोर्टेंट और जो शुरू में पहनने, सर्दी की शुरुआत में पहनने वाले कपड़े हैं, वो सारे को मैं धूप दिखा दूँ। हालांकि सारे कपड़े मैंने धुल के पहले से ही रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला था कि कोई भी मुझे धुलना पड़ता। हालांकि फिर भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं देखूँगी, लेकिन अभी जो मैं कपड़े निकाल रही थी उनमें मुझे एक भी कपड़ा ऐसा नहीं लगा कि जो मुझे दोबारा से धुलना पड़े। तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी कि मुझे दोबारा से काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब पिछली साल सर्दियाँ ख़त्म हुई थी तो मैंने क्या किया था, सारे वूलन क्लोथ्स धुल के और उनको अच्छे से ड्राई करा के और धूप दिखा के और उसके बाद ही ट्रॉलीज़ में पैक किया था, कार्टन्स में पैक किया था। तो अभी क्या हुआ कि उस चीज़ को लेके मेरा जो टाइम था
वो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच गया। इसीलिए लगभग नवंबर का फर्स्ट वीक हो चुका है, उसके बाद मैं ये कर रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि दिवाली के आसपास ही ये सारी चीज़ें मतलब कपड़े को धूप दिखाना और ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें सॉर्टेड कर चुकी थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगने वाला था। इसीलिए मैं आराम से अपना टाइम लेके लेट होके इसको कर रही थी। क्योंकि एक तो दिल्ली में मतलब मेरे साइड यूपी में तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छी सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, पर दिल्ली में अभी उतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हुई हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी होने वाला था, इसीलिए फिर मैंने उसको इस तरीके से आज पूरा दिन यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ कि आज का पूरा दिन मैंने अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे पता था कि आज मैं पूरे दिन इसी तरीके से बिज़ी रहने वाली हूँ। पूरे दिन आज मुझे इसी में थक जाऊँगी मैं, क्योंकि शाम को जैसे ही धूप कम हो जाएगी तो मुझे पूरा का पूरा सारे कपड़े दोबारा से बनाकर रखने पड़ेंगे, दोबारा से सारे सेट करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि कल फिर इनमें एक बार धूप लगाई जाएगी। तो फिर ये कुछ काफ़ी हद तक, और मैं ये हर साल करती हूँ कि मैं इस साल मतलब एक दिन मैंने धूप लगा दी, नेक्स्ट डे मुझे कुछ और कपड़ों के लिए धूप लगानी होगी। तो मैं इस बार ये मेरा प्लान है कि आज मैंने लाइट स्वेटर्स को लगा दी, तो कल मैं जैकेट्स वगैरह को धूप लगा दूँगी। इसी तरीके से आज का मेरा पूरा दिन मैं काफ़ी थकावट पूर्ण रहा। होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को।